अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4.13 को यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर दिस वन। अब हमने इस फिगर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए आर सी फाइंड करना है, बीटा आर बी जो कि चीज़ें दी गई हैं ये हम फाइंड करेंगे। मेन जो बात है वो है कि हमारे पास इमीटर बायस्ड कॉन्फ़िगरेशन है इस प्रॉब्लम के अंदर। आई सी क्यू 4 मिली एम्पेयर दिए गए और वी सी ई क्यू 10 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, अब वी सी सी, ठीक है, वी सी सी 24 वोल्ट है और आर ई 1.2 किलो ओम है। तो अब हमने इसको देखते हुए फाइंड करना है क्या, आर सी फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या है फिगर की करैक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। आई सी क्यू हमें क्या दिया गया था 4 मिली एम्पेयर, जो कि मैंने ये देखें क्यू सेंट 0.4 मिली एम्पेयर पे और 10 वोल्ट पे ही ड्रा किया है। और ये जो लाइन ड्रा की है ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे की है, क्योंकि वी हमें दिया गया है 24 वोल्ट। ठीक है, अगर हम IC की वैल्यू 0 करेंगे तो VCC की वैल्यू 24 इधर ही आएगी, और जब VCE 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.8। ठीक हो गया, IC सैचुरेटेड की। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लोड लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो मेन चीज़ सबसे पहले हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, आर सी। आर सी किस चीज़ पे फाइंड करनी है, अगर हमारे पास आर ई की वैल्यू दी गई है और वी सी सी की वैल्यू दी गई है, तो हम यहाँ से इस लूप को सॉल्व करते हैं। वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई माइनस आई सी आर ई। अब इसमें से आई सी को कॉमन ले लेते हैं और मैंने इसको आई सी सैचुरेटेड का नेम दे दिया है। क्यों क्यों इसको सैचुरेटेड का नेम दे दिया है, क्योंकि मैंने वी सी ई को गायब कर दिया है, मीन्स उसको ज़ीरो कर दिया है, तभी मैं इसको आई सी सैचुरेटेड कह सकता हूँ। अब ये दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और प्लस हो जाएगी तो आईसी सैचुरेटेड इस तरफ अगेन दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आर सी प्लस आर ई इज इक्वल टू वी सी सी ओवर आई सी सैचुरेटेड आ जाएगा। ठीक है, अब हमने आर सी फाइंड करना है तो आर ई अगेन इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा। अब वी सी सी भी फाइंड है, आर ई भी फाइंड है। आई सी सैचुरेटेड हम कहाँ से देखेंगे, अब देखें ये वी सी सी दिया गया था, वो आई सी ज़ीरो करते हैं तो उसकी वैल्यू वी सी ई की 24 आती है, और क्यूसेंट पॉइंट भी दिया गया है। तो सिंपली सीधे फुट की मदद से अगर हम इसको ड्रा करें, मेरा फुट देख लें मैंने कितना सीधा सीधा बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 6.8 वैल्यू आती है आई सी सैचुरेटेड की। ठीक है, तो आपने इस तरह ये फाइंड कर लेनी है। आई सी सैचुरेटेड की वैल्यू आ गई, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और मिली एम्पेयर में थी तो 10⁻³ भी साथ है, और आर ए भी दिया गया है 1.2 किलो ओम, तो उसको मैंने 1200 कर दिया। तो इस तरह हम आर सी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब दूसरी बात है एट ऑपरेटिंग पॉइंट आई बी। ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर हमने आई बी देखनी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली 30 माइक्रोम्पेयर तो नहीं है, लेकिन हम उसको अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि ये 30 माइक्रोम्पेयर है। तो इसकी मदद से हम बीटा फाइंड कर लेंगे। बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। आई सी दिया गया है 4 ज़रब 10⁻³ और आई बी, ये ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर बात हो रही है, आई बी क्यू और आई सी क्यू की वैल्यू। तो इस तरह हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड करना था आर बी। आर बी को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, बेस इमीटर लूप को सॉल्व करना पड़ेगा, और हमें ये भी पता है कि आई सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई ई होता है। ठीक हो गया, तो हम आई ई की जगह आई सी क्यू वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब ये बेस इमीटर लूप आएगी वी सी सी। ठीक है, यहाँ पे फिगर कोई भी हो ये तो हमारे पास नेक्स्ट चली जाएगी। ये हमारे पास क्या है, इस चीज़ को देखना है। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो हमने देखनी होती है, कॉन्फ़िगरेशन को माइंड में रख के वी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर ई इज इक्वल टू 0। ये सेम यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। आई ई की जगह आई सी रिप्लेस कर देंगे। हमने वैल्यू फाइंड करनी है आर बी की, तो आर बी को दूसरी साइड पे लेके आएंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज़, और आई बी आर बी को दूसरी साइड पे ले आए तो आई बी हमें नोन है, तो आई बी को अगेन दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो आर बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। वी सी सी 24 है, वी बी ई 0.7 होता है,
एंड आई ई की जगह आई सी वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे। आर ई नोन है 1.2 किलो ओहम, और आई बी भी नोन है, अभी अभी हमने देखा है 30 माइक्रो एम्पेयर। तो इसको पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, आर बी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने नेक्स्ट चीज़ बतानी है, पावर डिसिपेटेड बाय द ट्रांजिस्टर इज गिवन एज। अब ट्रांजिस्टर की जो पावर होती है वो हमने क्या है, उसके ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर बतानी होती है। तो उसके लिए हम आई सी क्यू पी इज इक्वल टू आई वी, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई सी क्यू और वी सी ई क्यू वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पावर आ जाएगी ड्यू टू ट्रांजिस्टर 40 मिली वाट, ठीक है। और पावर डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर आर सी की जब बात की जाएगी तो उसके लिए हम क्या है, आई पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर होता है, तो v इज इक्वल टू आई आर सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया है। तो ये आई सी क्यू का स्केयर इंटू आर सी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम आर सी के लिए पावर फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से आर सी और आई सी क्यू की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी 37.28 मिली वाट। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।